हमको लेकर के ट्वीट किया है, हमारे एक वीडियो को लेकर के जो कल मामला हुआ था। आप बताइए कि इनको चेतावनी पहले से ही दे दी गई थी। ये उसमें लिख रही है कि हमको पहले से चेतावनी दे दी गई थी, तो बताइए काम ऐसा कीजिएगा तो चेतावनी नहीं दी जाएगी। अब रावण अपने केबिन से निकल के बाहर जाएगा राम के इलाके में, तो उसकी तो मामला है, उसका तो मामला खत्म हो जाएगा। और ये हमको आरजेडी के गुंडा कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि हम बिहार के मुंडा हैं। तो वो भी तो बिहार की बेटी है। तो बिहार, हम उनको कहाँ कुछ बदतमीजी की उनके साथ। हमको तो ये बात खुशी है, उनको खुश होना चाहिए, वो हमारी सीनियर रही हैं। पटना विश्वविद्यालय की वो छात्रा रही हैं, वहीं से पढ़ी हैं और मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो वो मेरी सीनियर हैं। उनको तो हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए। और उनको तो अब मशहूर हो गई पूरे भारत में, जो लोग नहीं जानते थे उनको गांव गांव के लोग जान ले, हमारी वजह से जानने लगे। ये दिमाग मानसिकता कैसे आ गई आपकी? केस कर दीजिएगा आप, और आप कैसे केस कर दीजिएगा आप केस किस आधार पे कीजिएगा? हमने आपकी जमीन हड़प ली, हमने आपके साथ बदतमीजी की, हम तो सिर्फ आपको एक सवाल किया। सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है, सवाल करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। तो आप जो कह रहे हैं कि हम फ्री पत्रकारिता करते हैं, तो हम आपसे सवाल किए कि मैडम वो जो चिप वाला जो था नोटवा था, उस नोट का चिप कहाँ है? जब चिप नहीं है तो नोट बंद कर दिया गया, सरकार ने बंद कर दिया ना, तो अब तो खेल खत्म हो गया। तो अब आप कीजिए, ऐसा कीजिए कि आइए लोगों के सामने और हाथ जोड़िए। बोल तो रही है कि एडिट किया हुआ वीडियो था। तो एडिट किया हुआ, तो अल्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर हैं वो कल रात में वीडियो डाले हैं, कहा कि आज तक वाले को सिमाब के मुंह पर वीडियो मार देना चाहिए। अल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर से बड़ा एशिया में कोई आदमी नहीं जो फैक्ट चेक करता हो। तो उस आदमी मोहम्मद जुबैर ने कहा, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं, उस आदमी को मैं जानता नहीं हूं, लेकिन वो आदमी कह रहे हैं कि जिस तरह से श्वेता कह रही हैं कि हमारे न्यूज को एडिट कर दिया गया है, ये एक फैशन बन गया है कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी तो आप बोलिए कि वीडियो एडिट कर दिया गया है। जैसे नेता का कोई अगर पॉर्न वाला कोई वीडियो पकड़ाता है तो वो क्या बोलता है कि इसमें ना पॉर्न का जो है वेबसाइट घुसा दिया है, इसमें वीडियो क्लिप घुसा दिया है। अरे भाई, आप कोई कारनामा कीजिएगा तभी ना कोई घुसाएगा। हम उनसे बात कर रहे थे कैश की, और वो बोल रहे हैं कि केस कर देंगे। तो बात कैश में चिप की है, और आप केस कैसे कर दीजिएगा? और केस जिस आधार पे कीजिएगा आप कीजिए ना। केस अगर कीजिएगा तो हम नहीं, हमारे जैसा 1000 केस उनके ऊपर हो जाएगा। केस का तो मामला ही नहीं है। यहाँ लड़ाई लोकतंत्र की है, लड़ाई पत्रकारिता की है, लड़ाई दलाली से छुटकारा की है, लड़ाई अंबेडकर को बचाने की है, लड़ाई मोदी की जो चापलूसी है उसके खिलाफ। पत्रकार कभी भी सत्ता पक्ष के साथ नहीं रहता है। पत्रकारिता का एक धर्म है, बेसिक लॉ पढ़ाया जाता है पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में, कि आपको सत्ता के साथ नहीं खड़ा रहना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब श्वेता सिंह की वजह से सिमाब अख्तर फेम हो गए। अरे हमारा तो नाम ही यूनिक है। आप बताइए ना कि उतनी बड़ी पत्रकार है, मेरे नाम का मीनिंग और मेरा नाम जिंदगी में पहली बार वो सुनी है, उनके सौभाग्य की बात है। 2000 के नोट में नैनो चिप बताने वाली श्वेता मैडम जी कल पटना आई हुई थी, और स्वागत में उनके सिमाब अख्तर यानी पत्रकार सिमाब अख्तर खड़े हुए थे जदयू कार्यालय में। मिल गई, दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। सिमाब अख्तर पत्रकार ने लगे हाथ वो सवाल जो श्वेता सिंह ने नैनो चिप की बात कही थी। 2000 के नोट में नैनो चिप है, 6 फीट गड्ढे के अंदर भी रखेंगे तो पता चल जाएगा, आरबीआई को पता चल जाएगा, और भी बहुत सारी उसकी उपलब्धियां बताई गई थी। और उसको लेकर जब उन्होंने सवाल किया, सिमाब अख्तर ने जब सवाल किया कि मैडम आपने जो नैनो चिप वाली बात कही थी, तो उस पर वो भड़क गई और काफ़ी कुछ कहा और केस करने की भी बात कही। अब उसको लेकर श्वेता सिंह ने फिर से ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है कि प्रणाम, चेतावनी मिली थी कि जैसे अंजना को टारगेट किया वैसे मुझे भी किया जाएगा। अगर बिहार से रिपोर्टिंग की कोशिश की, क्या करूं? बिहार की बेटियों को बिहार के गुंडों से डील करने की प्रैक्टिस बचपन से होती है, तो करते रहिए, डराने की कोशिश आती रहूंगी बिहार। बात करने के लिए खुद मौजूद है यहाँ पे सिमाब अख्तर हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने कल उनसे काफ़ी गर्मा गर्मी बात हो गई थी। तो गुंडा बता दिया गया, और आरजेडी का गुंडा है इसमें रीट्वीट में आपको। नहीं, इनको जो है ना, देखिए अभी आपने दिखाया कि वो श्वेता जी ने हमको लेकर के ट्वीट किया है, हमारे एक वीडियो को लेकर के जो कल मामला हुआ था। आप बताइए कि इनको चेतावनी पहले से ही दे दी गई थी। ये उसमें लिख रही है कि हमको पहले से चेतावनी दे दी गई थी, तो बताइए काम ऐसा कीजिएगा तो चेतावनी नहीं दी जाएगी। अब रावण अपने केबिन से निकल के बाहर जाएगा राम के इलाके में, तो उसकी तो मामला है, उसका तो मामला खत्म हो जाएगा। तो ये जो कह रही है कि अंजना जी के साथ भी यही हुआ था, चेतावनी दे दी गई थी कि अंजना जी को बेइज्जत किया गया था, और ये हमको आरजेडी के गुंडा कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि हम बिहार के मुंडा हैं। तो वो भी तो बिहार की बेटी है। तो बिहार, हम उनको कहाँ कुछ बदतमीजी की उनके साथ। हमको तो ये बात खुशी है, उनको खुश होना चाहिए, वो हमारी सीनियर रही हैं। पटना विश्वविद्यालय की वो छात्रा रही हैं, वहीं से पढ़ी हैं और मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो वो मेरी सीनियर हैं। उनको तो हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए। और उनको तो अब मशहूर हो गई पूरे भारत में, जो लोग नहीं जानते थे उनको गांव गांव के लोग जान ले, हमारी वजह से जानने लगे। बिहार में गांव गांव के लोग श्वेता जी को हमारी वजह से जान रहे हैं। अगर पहली बात तो उन्होंने जो बात की, तो सबसे पहले कहा कि हम केस कर देंगे ऊपर। बताइए दिमाग मानसिकता कैसे आ गई आपकी? केस कर दीजिएगा आप, और आप कैसे केस कर दीजिएगा आप केस किस आधार पे कीजिएगा? हमने आपकी जमीन हड़प ली, हमने आपके साथ बदतमीजी की, हम तो सिर्फ आपको एक सवाल किया। सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है, सवाल करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। तो आप जो कह रहे हैं कि हम फ्री पत्रकारिता करते हैं,
तो हम आपसे सवाल किया कि मैडम वो जो चिप वाला जो था नोटवा था, उस नोट का चिप कहाँ है? जब चिप नहीं है तो नोट बंद कर दिया गया, सरकार ने बंद कर दिया ना, तो अब तो खेल खत्म हो गया। तो अब आप कीजिए, ऐसा कीजिए कि आइए लोगों के सामने और हाथ जोड़िए और कहा कि मैं श्वेता सिंह। बोल तो रही है कि एडिट किया हुआ वीडियो था। तो एडिट किया हुआ, तो अल्ट न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर हैं वो कल रात में वीडियो डाले हैं, कहा कि आज तक वाले को सिमाब के मुंह पर वीडियो मार देना चाहिए। अल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर से बड़ा एशिया में कोई आदमी नहीं जो फैक्ट चेक करता हो। तो उस आदमी मोहम्मद जुबैर ने कहा, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं, उस आदमी को मैं जानता नहीं हूं, लेकिन वो आदमी कह रहे हैं कि जिस तरह से श्वेता कह रही हैं कि हमारे न्यूज को एडिट कर दिया गया है, ये एक फैशन बन गया है कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी तो आप बोलिए कि वीडियो एडिट कर दिया गया है। जैसे नेता का कोई अगर पॉर्न वाला कोई वीडियो पकड़ाता है तो वो क्या बोलता है कि इसमें ना पॉर्न का जो है वेबसाइट घुसा दिया है, इसमें वीडियो क्लिप घुसा दिया है। अरे भाई, आप कोई कारनामा कीजिएगा तभी ना कोई घुसाएगा, ये सीधे बना देता है कोई। अच्छा, एफआईआर करने की, केस करने की बात वो कर रही हैं, तो अभी जैसे कि मनीष कश्यप वाले के मामले में आपको भी पता होगा कि फेक न्यूज और गलत अफवाह फैलाने के चक्कर में वो एनएसए उन पे लगा है। तो क्या लगता है कि बड़े पत्रकार हैं श्वेता सिन्हा और एक जो नाम है उनका, इस तरीके का काम करती है, तो उन पे एफआईआर नहीं होना चाहिए? जो इस तरीके का गलत सलत बात बताती हैं, लोगों को 140 करोड़ लोगों को भरमाना, तो ये भी तो गलत फेक न्यूज है, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए? नहीं, देखिए, आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता में सारे हालात को आप भांपते हैं। हम उनसे बात कर रहे थे कैश की और वो बोल रहे कि केस कर देंगे। तो बात कैश में चिप की है और आप केस कैसे कर दीजिएगा? और केस जिस आधार पे कीजिएगा आप कीजिए ना। केस अगर कीजिएगा तो हम नहीं, हमारे जैसा 1000 केस उनके ऊपर हो जाएगा। केस का तो मामला ही नहीं है। यहाँ लड़ाई लोकतंत्र की है, लड़ाई पत्रकारिता की है, लड़ाई दलाली से छुटकारा की है, लड़ाई अंबेडकर को बचाने की है, लड़ाई मोदी की जो चापलूसी है उसके खिलाफ। पत्रकार कभी भी सत्ता पक्ष के साथ नहीं रहता है। पत्रकारिता का एक धर्म है, बेसिक लॉ पढ़ाया जाता है पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में, कि आपको सत्ता के साथ नहीं खड़ा रहना है। अच्छा, आपको पहले से मूड बनाए हुए थे आपकी कि आएंगे तो ये सवाल दागना है? नहीं, मेरे नौजवान जैसे लोगों का मूड थोड़ा बनता है। हम लोग तो जब मूड हुआ जूता पहने, कपड़ा पहने, गाड़ी उठाए, चले गए। असाइनमेंट मिला, कहीं पर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, कहीं पे किसी का प्रोग्राम है। हम जब यहाँ आए ना तो हम अपना काम कर रहे थे, मैडम पर नजर पड़ गई हमारी। अच्छा, तो मैडम पे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। मैडम पे हमारी नजर पड़ी, हमारे दिमाग में आया कि 2000 का नोट तो बंद हो गया, प्रक्रिया चल रही है, आपको जमा कर देना है। तो मैडम से हमने कहा कि मैडम, आप पत्रकार हैं, हम भी उसी पेशे से हैं, इस पेशा को आपने मिट्टी में मिला दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हाथ जोड़िए, माफी मांगिए और कहिए कि हम जो चिप वाला वीडियो बनाए थे उससे हम शर्मिंदा है, हमने लोगों को गुमराह कर दिया, हमको माफ कर दिया जाए। ये देश बहुत बड़ा है, बड़ा दिल है लोगों का, 1 मिनट में माफ कर देगा आपको। चलिए मैडम, मैं अपने घर की बेटी है, बच्ची है, गलती कर दी, हटाइए, आप दोबारा गलती नहीं करेगी। तो इस सवाल की जगह पे हमको बोले केस कर दें। कैसे केस कर दोगे तुम? तुम केस का आधार पे करोगे? तुम केस करोगे? हमारे पास नहीं है, 100 वकील है हमारे पास। अभी फ्री में कॉल किया कि वो जो मैडम बोले केस करने की, उसी के ऊपर केस हो जाएगा। लोकतंत्र में सवाल करने का अधिकार है और आप हम जो सवाल कर रहे हैं आपको जवाब नहीं देना, आप मत दीजिए। अब बोलिएगा मैं इस मैटर में बात नहीं, आप ये झूठ कैसे बोलिएगा कि वीडियो हमारा एडिटेड है? ये कौन सा मजाक है, फैशन बन गया है। जुबैर साहब ने, अल्ट न्यूज वाले ने यही कहा है कि जब तथ्य छुपाया जाता है तो बोला जाता है कि वीडियो एडिटेड है। तो उन्होंने कहा है आज तक वालों को कि आपका वीडियो एडिटेड है, एडिट करके लोग फैला दिया चिप वाला। तो आप ऐसा कीजिए ना कि पूरा 45 मिनट का वीडियो के बारे में जो कह रही पूरा वीडियो जारी कर दीजिए आप 24 घंटा होने को है, कहाँ आज तक वाला और वो वीडियो जारी कर रही है। तो वीडियो जारी करने की जगह हमको गुंडा बता रही है वो। आप आइए ना, हम आपका स्वागत करेंगे। हम पटना, राजधानी पटना के सब्जी बाग में रहते हैं। आप आइए, आप मेरे साथ लंच डिनर कीजिए, खाना खाइए, इत्मीनान से बात कीजिए। ये देश बहुत खूबसूरत है। लोकतंत्र में लोगों का विचार आदान प्रदान होना चाहिए। पत्रकारिता में हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखिएगा। बिहार की राजनीति हम आपको बताएंगे, आप हमको बताइएगा कि जो विपक्षी एकता को लेकर के 12 तारीख को मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में क्या हो सकता है, नीतीश कुमार कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, उसी प्रोग्राम को लेकर के वो आई हुई थी। इसमें लड़ने झगड़ने का तो मसला है नहीं है। मोहब्बत का देश है, मोहब्बत बांटिए। गालिब यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ मीर पैदा हुए हैं, फिराक गोरखपुरी पैदा हुए हैं, मौलाना आजाद जैसे लोग पैदा हुए हैं, अल्लामा इकबाल जैसे लोग पैदा हुए हैं। तो ये सारी चीजें, आप आइए ना, यहाँ पर आइए और आपसे कोई लड़ाई उड़ाई थोड़ा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब श्वेता सिंह की वजह से सीमाब अख्तर फेम हो गया। अरे हमारा तो नाम ही यूनिक है। आप बताइए ना कि उतनी बड़ी पत्रकार है, मेरे नाम का मीनिंग और मेरा नाम जिंदगी में पहली बार वो सुनी है। उनके सौभाग्य की बात है, सीमाब जैसा नाम उन्होंने सुना ही नहीं। आप वीडियो क्लिप में देखिए, आप उसको चलाइए। चांदी का पानी आपने बताया भी था। पहले तो वो नाम पूछ रही हैं, तो बोला सीमाब। जब मैंने बोला तो उनको पहली बार में नहीं समझ में आया। तो मैं दुनिया का पहला ऐसा आदमी हूं जो किसी को भी अपना नाम बताता हूं तो स्पेलिंग के साथ बताता हूं। सीमाब, SIMAB, ये मेरा नाम हुआ सीमाब। बहुत से लोग सिम्बा जोड़ देते हैं, फिल्म का एक कैरेक्टर है, सिम्बा जोड़ देते हैं। तो मेरे फादर का शुक्रिया, बहुत यूनिक नाम उन्होंने लिखा डिक्शनरी में खोज करके, नाम का मीनिंग पूछने लगी और वो चली गई। उनको लगा कि एक नॉर्मल आदमी है, ऐसे ही पूछ लिया, चला गया। जब भारत के हर मोबाइल में ये चलने लगा कि श्वेता मैडम को पटना का एक युवा पत्रकार, छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति ने सवाल किया कि मैडम चिप कहाँ है, तो मैडम बिलबिला के भागने लगी, पसीना पूछने लगी। आप बताइए कि लोगों की आत्मा का ये सवाल था। ये सवाल हमने जानबूझ के नहीं किया, सडनली सामने आ गई और हमने उनसे पूछ दिया। जब पूछ दिया तो लोगों की सवाल को हमने जबान दिया अपनी भाषा में, लोगों का सवाल। आप बताइए ना तकलीफ कितनी है लोगों को। हम कोई राहुल गांधी तो नहीं है, हम कोई नरेंद्र मोदी नहीं है कि हमारा कोई बयान वायरल हो जाएगा। आप समझिए कि हमारा एक लाइन
लोगों के दर्द की तर्जुमानी किया और लोग कहेंगे नहीं मैडम बहुत लोगों को गुमराह की थी, सवाल एकदम लाजमी था, एकदम सही सवाल पूछे हैं भैया। और ऐसा ऐसा पत्रकार जब भी मिले तो लोग को सवाल करना चाहिए। जब आप सवाल कीजिएगा पत्रकार स्टूडियो भागेगा, ऐसे लोग, और स्टूडियो भागेगा तो जो जनता के मुद्दे हैं उस पर आएगा। जब जनता के मुद्दे पे आएगा तो लोग सारी जो समस्याएं वो ठीक हो जाएंगी। चलिए, हमारे साथ में सिमाब अख्तर थे जिन्होंने कहा कि सवाल करना लाजमी है और सवाल बनता है भाई। अगर आप गलत सलत न्यूज़ चलाएंगे और नैनो चिप जैसी बातें करेंगे जो कि सरासर गलत था तो सवाल तो बनता है, और सवाल सभी को करना चाहिए, जितने भी युवा पत्रकार हैं या फिर आम लोगों को भी ऐसे प्रतिनिधियों से, ऐसे पत्रकारों से सवाल करना चाहिए जो कि गलत सलत अफवाह उड़ाते हैं और गलत न्यूज़ फैलाते हैं। तो सवाल बनता है और सवाल करना लाजमी है और सवाल करते रहिए। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है।